तो अगर आप पढ़ते ज़्यादा तो इसके कारण भी आपको हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। तो अब आप लोग सोचोगे ये क्या चीज़ बोल रहे हैं कि पढ़ने के कारण भी, स्टडी करने के कारण भी हेयर लॉस देखने को मिल सकता है या मिलता है, ऐसी चीज़ भी आप सोच रहे होगे। मैंने बोला है कि मिल सकता है, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि इसके कारण तो फिर सारे लोग ही गंजे होंगे, जो भी पढ़ते हैं वो सब गंजे हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को स्टडी के कारण भी, उसके स्ट्रेस के कारण मेनली हेयर लॉस देखने को मिलता है। अब ये चीज़ कंप्लीटली क्लियर करूंगा मैं आपको, ये स्टडी के कारण कैसे हेयर लॉस देखने को मिलता है और इस चीज़ को कैसे सही किया जा सकता है। ये कोई ऐसे परमानेंट हेयर लॉस नहीं रहता, बट आप लोगों को हेयर लॉस देखने को मिल जाता है। अगर आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके कारण भी कुछ लोगों को हेयर लॉस देखने को मिल जाता है। तो कंप्लीटली बताऊंगा, बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो सबसे पहले स्टडी के कारण या मतलब कि पढ़ने के कारण आपको हेयर लॉस क्यों देखने को मिलता है। देखो, उसके कारण अगर आप लोग स्ट्रेस ले रहे हो तो उसके कारण आपको टिलोजन एफ्लूवियम देखने को मिलता है, यानी कि टेम्परेरी हेयर लॉस रहता है। वो जैसे ही अगर आपका स्ट्रेस वगैरह जाता है, सब चीज़ें अच्छी कर देते हो, वो अगेन से ग्रो कर जाती है, डेंसिटी अगेन से अच्छी हो जाती है। अब ये उन लोगों को देखने को मिलता है जैसे कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं पढ़ने के टाइम पे। अब कुछ लोगों को घर से भी प्रेशर होता है, ठीक है, और कुछ लोगों को खुद से भी रहता है कि आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ा, हमें पढ़ना ही पड़ेगा, और दिन रात मेहनत करते हैं, कई बार नहीं पास हो पाते, जैसे कि कुछ कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम देते हैं तो उनका भी शेडिंग फेस आ जाता है, इसके कारण हेयर फॉल होने लग जाते हैं। अब कुछ लोगों के हेयर्स तो अगेन से बैक आ जाते हैं, बट कुछ लोगों के परमानेंट भी चले जाते हैं। कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि अगेन से मतलब हेयर्स नहीं आ पाते और परमानेंट डैमेज भी हो जाता है। कुछ लोगों को जेनेटिक हिस्ट्री भी होती है और फिर स्ट्रेस भी आ जाता है, इसके कारण और ज़्यादा हेयर लॉस हो जाता है और वो हेयर्स अगेन से बैक नहीं आ पाते अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते तो। नहीं तो नॉर्मली अगर आपको थोड़ा बहुत हेयर लॉस हुआ, जैसे कि स्ट्रेस के कारण, जो कि मेन स्टडी टॉपिक चल रहा है अपना, उसके कारण हुआ, वो क्या कुछ टाइम में रिकवर हो जाता है। जैसे ही आपके एग्जाम्स हो जाते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाते हो उसके बाद, या रिजल्ट्स आने के बाद टेंशन फ्री हो जाते हो, तो उस टाइम पे आपके अगेन से सही हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल सा फंडा रहता है कि अगर आपको हेयर लॉस देखने को मिल रहा है तो हो सकता है स्टडी के कारण भी हो सकता है, अगर आप स्ट्रेस लेते हो। अब स्टडी के कारण आप लोग कई बार लेट तक भी सोते हो, लेट तक बैठ कर पढ़ते हो, ठीक है, फिर जल्दी भी उठना, तो आपकी स्लीप भी वेल नहीं हो पाती, अच्छे से स्लीप भी नहीं लेते। कई बार तो लोग खाना भी मतलब बहुत कम खाते हैं स्टडी के टाइम पे भी, हाँ हमें पढ़ना है, ऐसे लोग भी होते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं भी, हाँ बिंदास घूम रहे हैं, कोई हमें स्टडी का स्ट्रेस वगैरह नहीं है, और उनको भी कई बार हेयर लॉस देखने को मिल जाता है, अगर उनको जेनेटिक हेयर लॉस हो या डीएससी के कारण भी हो सकता है। बट मेनली स्टडी वाले टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ स्टडी के कारण भी आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उसके कारण आपको मेनली टिलोजन एफ्लूवियम देखने को मिल जाता है। अब इसको सही कैसे किया जा सकता है, मेनली देखो ये है ना, कम एज वालों को ही देखने को मिलता है, जैसे कि 18, 19, 20 की एज में भी देखने को मिल जाता है। अब ये उनका रहता है, जैसे 10th के एग्जाम हो गए, ठीक है, उनको भी थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं, बट इतना ज़्यादा उनको हेयर लॉस नहीं होता, ठीक है। वो एक दो को देखकर ही घबरा जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, फिर कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, फिर एक्चुअल में हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद 12th होते ही वहाँ पे आपको बहुत से लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस देखने को मिल जाता है। 12th मेनली बोर्ड की भी रहती है, एक तो बोर्ड की टेंशन में, ठीक है, और सेकंड उस टाइम पे बहुत से लोगों को हेयर लॉस देखने को मिल भी जाता है, मैंने खुद ने देखा पर्सनली। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबको होगा ही होगा हेयर लॉस, उसके बाद तो देखने को मिलता ही मिलता है। अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उस हिसाब से, ठीक है, कुछ लोग बिजनेस लाइन में चले जाते हैं, कई बार बिजनेस का स्ट्रेस भी हो जाता है तो उसके कारण भी हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। अब इस चीज़ को सही कैसे कर सकते हैं, अब सबसे पहले आपको देखना है कि आपका हेयर लॉस हो कितना रहा है, कितना ज़्यादा बाल गिर गए, कितना गैप आ गया, वो चीज़ सबसे पहले आपको देखनी होगी, उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा। अब अगर आपको होना ही स्टार्ट हुआ है, अभी हेयर लॉस होना स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले आपको देखना है आपकी स्कैल्प में और कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे डैंड्रफ वगैरह, ये कोई इशू तो नहीं है। कम एज है आपकी, अभी स्ट्रेस के कारण, जैसे स्टडी के कारण हेयर लॉस देखने को मिला आपको, 4, 5, 10, 15, 20 बाल गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक तो स्ट्रेस को रिलीफ देना होगा आपको, ठीक है, अपने आप ही हेयर्स अगेन से अच्छे होने लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि 1 महीने में हेयर लॉस रुक जाएगा, बट डे बाय डे आपको सही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अगर आप ये सब चीज़ें सही करते हो। बट ऐसा नहीं कि 5 से 10 दिन में रिजल्ट्स मिल जाएंगे, धीरे धीरे आपको वीकली देख सकते हो, थोड़े रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और मंथली वाइज देखोगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको 3 से 6 मंथ में देखने को मिल जाते हैं। आपको क्या करना है उस टाइम पे, एक तो अपना स्ट्रेस में रिलीफ लेना है, ठीक है, सेकंड आपको अपनी डाइट अच्छी कर देनी है, फ्रूट्स वगैरह ऐड करने हैं, वेजिटेबल्स खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स खा सकते हो, ठीक है, एक मल्टीविटामिन टैबलेट ऐड कर सकते हो, कोई भी अच्छी कंपनी की जो आपको बढ़िया लगती है वो ले सकते हो, मैंने भी चैनल पे वीडियो कर रखी है, नहीं तो उनमें से कोई भी ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी करनी है अगर आपको हेयर लॉस होना स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे ही आपको डैंड्रफ भी हो रहा है तो एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू और एक मल्टीविटामिन, ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद आपको है कि यार ज़्यादा एज में हो रहा है, जैसे 24, 23 की एज हो गई और आपको
आपको लग रहा है अब ये मतलब नॉर्मली नहीं रुक पाएगा, आपको लास्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, फिर आप मिनॉक्सिडिल वगैरह की तरफ जा सकते हो। कहीं बहुत ज़्यादा थर्ड की बाल्डनेस आने लगी है, फोर्थ स्टेज की बाल्डनेस आ रही है, तो आपको मिनॉक्सिडिल की तरफ जाना चाहिए उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा लेट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो 6 मंथ में अगर आपको रिजल्ट चाहिए मिनॉक्सिडिल से मिल जाएंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो गया। बट थोड़ा बहुत हेयर लॉस है तो मल्टीवाइटमिन बेस्ट है, उस टाइम पे आपको मिनॉक्सिडिल वगैरह की तरफ नहीं जाना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्टडी करते ही रहते हो, ठीक है, आपको हेयर लॉस देखने को मिल रहा है, तो आप तब भी मिनॉक्सिडिल को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आपकी 25, 24 की एज है, 23 की एज है और आपको लग रहा है जेनेटिक हेयर लॉस भी है, तब भी आप कंसल्ट करके डॉक्टर वगैरह से आप मिनॉक्सिडिल को स्टार्ट कर सकते हो। अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके मिनॉक्सिडिल को स्टार्ट कर रहे हो, आपके पढ़ते भी रहो, ठीक है, लेट भी सो रहे हो, मिनॉक्सिडिल यूज़ करते रहो, उससे आपके अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप चाहे थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी ले रहे हो, आपका एक बार शेड्यूल अच्छा नहीं चल रहा, बट बाद में तो अच्छा हो गई, तब हेयर्स और अच्छे हो जाएंगे। बट मिनॉक्सिडिल आपको कंटिन्यू रखनी पड़ती है, आपके हेयर्स उससे अच्छे हो जाएंगे, आपके हेयर्स भी बच जाएंगे, आपको एक साइड हेयर्स का स्ट्रेस नहीं रहेगा। कई बार क्या होता है, स्टडी के साथ साथ हेयर्स का स्ट्रेस भी होने लग जाता है, यार मेरे बाल भी सारे झड़ गए और यहाँ भी कुछ नहीं बन रहा, स्टडी मैं इतनी कर रही हूँ। तो उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करवा दिए, उससे हेयर्स आ जाएंगे, अब आपको स्टडी पे फोकस करना चाहिए अपनी। तो बस आज की वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।